अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 18 ये कंसर्न है स्पेशली डिज़ाइंड पीएन जंक्शन डायोड्स, जिसमें सबसे पहले नंबर पर लाइट इमिटिंग डायोड। Light emitting diodes are made from a special type of semiconductors such as gallium arsenide and gallium arsenide phosphide. PN junction is kept in a transparent casing. When junction is forward biased and applied, voltage is greater than junction potential barrier. Holes and electrons move towards each other. यानी फॉरवर्ड बाइस होने पर होल्स और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं on getting energy from the battery, and as a result recombination of holes and electron takes place. यानी नतीजे के तौर पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का रिकम्बिनेशन होता है एट द जंक्शन। रिकम्बिनेशन एट द जंक्शन, आफ्टर रिकम्बिनेशन दे गिव ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी in the form of photons of electromagnetic radiation which lies in the visible spectrum. यानी जंक्शन के ऊपर इलेक्ट्रॉन और होल दोनों एक दूसरे से कंबाइन करते हैं और कम्बिनेशन के दौरान वो अपनी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की शक्ल में डिलीवर करते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की शक्ल में डिलीवर होने वाली एनर्जी का फोटोन विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करता है, तो हमें उस जंक्शन से रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारे पास फोटोडायोड यानी लाइट इमिटिंग डायोड, अब आप ये देखें कि ये इसका पी रीजन, यहाँ पर होल्स मौजूद हैं, ये आगे बढ़ते हैं, इस फॉर्म में, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ये आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे से रिकम्बाइन करते हैं, दे गिव ऑफ देयर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। यहाँ भी आप देखें कि एक तरफ से आने वाले होल्स और इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन और एक होल एक दूसरे से रिकम्बाइन करते हैं, दे गिव ऑफ देयर एनर्जी in the form of photons which lie in the visible spectrum. आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और ये होल्स मौजूद हैं। अब अगर एक होल और एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से रिकम्बाइन करते हैं, एट द रिकम्बिनेशन दे गिव ऑफ देयर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ photons of light. Next, the color of light produced depend upon the nature of semiconductor. यानी इस दौरान रोशनी से पैदा होने वाला रंग सेमीकंडक्टर की नेचर पे डिपेंड करता है। ऑन रिवर्स बाइसिंग द जंक्शन इट कैन बी डैमेज्ड।
अगर हम LED को रिवर्स बाइस करेंगे तो इससे इसका जंक्शन डैमेज हो सकता है। द लाइट इमिटिंग डायोड्स आर यूज्ड स्मॉल लाइट सोर्सेज इन इंडिकेटर्स डिस्प्लेइंग डिजिट्स यूज्ड इन बर्गलर अलार्म्स। और भी बहुत सारे यानी चीज़ें हैं जहाँ पे लाइट इमिटिंग डायोड्स इस्तेमाल होते हैं। और आजकल तो जो एनर्जी सेवर हैं यानी 10 वाट का बल्ब इनकैंडिसेंट बल्ब के मुकाबले में जो कि 100 वाट का रोशनी पैदा करता था, अब ये उसके मुकाबले में लाइट इमिटिंग डायोड से बना हुआ बल्ब 10 वाट का उतनी रोशनी पैदा करता है जितनी पहले ज़माने में 100 वाट का बल्ब पैदा करता था, जो कि इनकैंडिसेंट सोर्स ऑफ लाइट था। इससे नेक्स्ट है फोटोडायोड्स। The photodiodes are used for detection of light. The junction is placed in transparent casing with a convex shape to focus light on the junction. It is operated in reverse biased condition. When no light falls on the junction, reverse bias to the junction has very large resistance. It is operated in reverse bias condition when no light falls on the junction. जब जंक्शन के ऊपर कोई रोशनी नहीं पड़ती, रिवर्स बायस टू द जंक्शन हैज अ वेरी लार्ज रेजिस्टेंस। जंक्शन के रिवर्स बायस होने की वजह से उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। एंड सो नो करंट फ्लोज थ्रू द जंक्शन बट व्हेन जंक्शन इज एक्सपोज टू लाइट। जंक्शन जब रोशनी के सामने एक्सपोज होता है, photons on striking at the junction provide energy to the electrons, so they become free and electron hole pair is created and the current starts flowing through the junction। यानी ऐसा होता है कि इसका जंक्शन एक ट्रांसपेरेंट केसिंग के अंदर रिवर्स बायस हालत में होता है। PN जंक्शन अगर रिवर्स बायस हालत में हो तो इसमें से करंट फ्लो नहीं करता क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस सेवरल 100 मेगा ओम्स होती है। लेकिन जब ये रोशनी के सामने एक्सपोज होता है, फोटोन जंक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन से टकराता है। इलेक्ट्रॉन फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कोवलेंट बॉन्ड से बाहर निकल आता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड से बाहर निकलता है तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल क्रिएट हो जाता है और सर्किट में करंट का बहाव स्टार्ट हो जाता है। Hence the current flows through the junction when exposed to light and current does not flows through the junction when it is not exposed to light। यानी जब इसका जंक्शन रोशनी के सामने एक्सपोज हो तो इसमें से करंट फ्लो करता है और अगर जंक्शन एक्सपोज ना हो तो इसमें से करंट फ्लो नहीं करता। A photodiode can switch on and off in nanoseconds. The response time of the photodiode is 250 nanoseconds। यानी एक फोटोडायोड नैनो सेकंड में ऑन और ऑफ हो सकता है और इसके ऑन ऑफ होने का टाइम 250 नैनो सेकंड्स है। Uses of photodiodes: it can detect both visible and invisible light, TV remote control system, logic circuits, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम और टीवी का जो रिमोट कंट्रोल सिस्टम है वो भी इसके साथ ऑपरेट होता है। इसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं। यानी आजकल हमारा जो टेली कम्युनिकेशन सिस्टम है वो सारे का सारा इन्हीं के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। अब अगर हम इनको थोड़ा सा यानी यहाँ देखें, फोटोडायोड्स, ये आपके सामने फोटोडायोड्स। अब आप देखें कि ये इसका जो पी टाइप है ये बैटरी के
पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल से, और इसका जो एन टाइप है यानी पी टाइप इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एन टाइप इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और जैसे ही इसके ऊपर रोशनी पड़ती है जंक्शन पर, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन मूव, होल्स जो हैं ये इस तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह सर्किट में करंट का बहाव जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ये भी आप देख सकते हैं कि जैसे ही जंक्शन के ऊपर रोशनी पड़ती है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होने से सर्किट में करंट का बहाव जो है वो स्टार्ट हो जाता है। यानी फोटोडायोड रिवर्स बाइस हालत में होता है। जैसे ही इसके ऊपर रोशनी पड़ती है तो ये करंट का बहाव स्टार्ट करता है, और जब इसके जंक्शन पे रोशनी नहीं पड़ती तो रिवर्स बाइस हालत में होने की वजह से इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता। And the next is photovoltaic cell. फोटोवोल्टिक सेल दरअसल ये ऐसा डिवाइस है जो सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ LED. The PN junction is placed in a transparent casing. When light falls on the junction, जब जंक्शन के ऊपर रोशनी पड़ती है, energy of the photons is transferred to the electron. कि फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होती है by absorbing the energy of photons. Electron come out of their शेल्स। इलेक्ट्रॉन अपने शेल से बाहर निकल आते हैं। यानी फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन अपने शेल से बाहर निकलता है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपने शेल से बाहर निकलता है तो एक इलेक्ट्रॉन और एक उसकी वेकेंट स्पेस विच इज नोन एज होल, तो होल पेयर जो है वो जनरेट होता है। Electron hole pair is generated. Junction potential barrier pushes the electron into N region and holes into the P region. As a result, N type become negatively charged and P type become positively charged. यानी देखें कि रोशनी का फोटोन आया, उसने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर की, इलेक्ट्रॉन अपनी सीट से बाहर निकल आया। अब पैदा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन और एक इसकी वेकेंट स्पेस विच इज नोन एज होल। इलेक्ट्रॉन और होल, अब ये दोनों ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर एक पोटेंशियल बैरियर पहले से ही है। 0.7 फॉर सिलिकॉन, 0.3 फॉर जर्मेनियम। अब वो जो पोटेंशियल बैरियर है इलेक्ट्रॉन को पुश कर देगा एन टाइप की तरफ और होल को पुश कर देगा पी टाइप की तरफ, जिसकी वजह से एन टाइप बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड एंड पी टाइप बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। When a load resistance is attached between P type and N type, a current starts flowing through it. इसमें से करंट का बहाव स्टार्ट हो जाता है। The current and voltage produced by one junction is a very small. Large number of such as cells are arranged in series to increase the voltage level. यानी हम बहुत सारे सेल्स को सीरीज में लगा दें तो वोल्टेज का लेवल बढ़ जाएगा। एंड लार्ज नंबर ऑफ सेल्स आर अरेंज्ड इन पैरेलल टू इंक्रीज द करंट। और अगर ज़्यादा मिकदार में सेल्स पैरेलल फॉर्म में लगा दी जाएं तो करंट का लेवल बढ़ा देते हैं। द यूज ऑफ फोटोवोल्टिक सेल, they are used in satellites to convert solar energy into electrical energy to operate
electronic devices. They are used in solar panels to convert sunlight into electrical energy for use in homes. They are being used in bikes and cars to drive them. Airplane has prepared whose propellers are powered by electrical energy provided by solar cells. सबसे पहले ये कि सैटेलाइट के अंदर सोलर पैनल फिक्स कर दिए जाते हैं ताकि उनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़े और वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, तो एक सैटेलाइट की इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट्स परमानेंट उससे पूरी होती रहती हैं। सेकेंडली, आजकल घरों में सोलर पैनल लोगों ने लगाए हुए हैं, सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उससे पैदा होती है। उसके सामने अगर हम इन्वर्टर लगा दें तो आम होम अप्लायंसेस भी उसके साथ चलाए जा सकते हैं। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों में भी लगाए जा रहे हैं उन्हें चलाने के लिए। और एक ऐसा हवाई जहाज़ भी तैयार किया जा चुका है कि जिसके पंखे सोलर सेल से प्रोवाइड की गई पावर से चलते हैं। अब हम इसको ज़रा थोड़ा सा अब आप ये देखें कि आपके सामने ये इसका एन टाइप रीजन, ये इसका पी टाइप रीजन और ये है आने वाली सनलाइट। जब सनलाइट जंक्शन पर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होते हैं। इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होने से नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ये मूव करता है टुवर्ड्स द एन रीजन और पॉजिटिवली चार्ज्ड होल, यानी होल चूंकि पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। तो लिहाजा इसका पी टाइप बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड एन टाइप बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। और इन दोनों के दरमियान में लगाई हुई एक रेजिस्टेंस से करंट का बहाव जो है वो इस तरह से स्टार्ट हो जाता है, कन्वेंशनल करंट। ये दरमियान में लगाया हुआ आपका लोड रेजिस्टेंस विच इज नोन एज RL। इस लोड रेजिस्टेंस में से करंट तब फ्लो करता है जब जंक्शन रोशनी के सामने एक्सपोज हो। अब अगर हम इस तरफ देखें तो यहाँ ये हमारा N टाइप रीजन है, ये P टाइप रीजन है। जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है उसके फोटोन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दिस। इलेक्ट्रॉन की हरकत इस तरफ और जो होल्स हैं दे मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, यानी असल में इनकी मूवमेंट को डायरेक्ट करता है जंक्शन पोटेंशियल बैरियर। यानी इस जगह पर जंक्शन पोटेंशियल बैरियर मौजूद है। ये वाला एरिया पोटेंशियल बैरियर क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स को एक तरफ और होल्स को उसके अपोजिट साइड पे डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से N टाइप गेट्स नेगेटिवली चार्ज एंड P टाइप गेट्स पॉजिटिवली चार्ज। और अगर इन दोनों के दरमियान में एक रेजिस्टेंस लगा दी जाए तो इसमें से करंट का बहाव जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द जंक्शन विदाउट एक्सटर्नल सोर्स। बेटा उम्मीद है कि आप लोगों को लाइट इमिटिंग डायोड,
फोटोडायोड और फोटोवोल्टिक सेल के वर्किंग मैकेनिज़्म की समझ आ गई होगी। इसको ज़रा ध्यान से पढ़ें और समझने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।